हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 8th क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर जिसका नेम था क्या, हाउ कैमल गोट हेम्प। पिछले लेक्चर में हमने जितना पढ़ा था आज उसे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो नाउ स्टार्ट। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द फॉक्स टूगेदर। टूगेदर होता है मतलब एक साथ। तो दिन की समाप्ति होने पर जो आदमी था उसने घोड़े को, कुत्ते को और जो बैल था उसको एक साथ बुलाया। एंड सेड और कहा, थ्री ओ तीनों पशुओं, तीनों मतलब डॉग, ऑक्स और हॉर्स। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। सॉरी का मतलब यहाँ पे है अफसोस। मुझे तुम तीनों के लिए क्या है, अफसोस है। बट डैट हेम्प थिंक इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ। बट दैट हेम्प थिंक इन द डिजर्ट कैन नॉट वर्क। जो हेम्प है वो चीज़ क्या है, रेगिस्तान में काम नहीं कर सकती। मतलब हेम्प करने से कोई काम कंप्लीट नहीं हो जाता। और ही वुड हैव बीन हेयर बाय नाउ, और अगर वह काम कर सकती तो अब तक यहाँ पहुँच जाती। सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन। अलोन होता है अकेला। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको अकेला छोड़ रहा हूँ। या किसकी बात हो रही है, उस ऊँट की। ठीक है। एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट। और उसकी भरपाई के लिए, मतलब जो ऊँट काम नहीं कर रहा था उसकी भरपाई के लिए तुम तीनों को है, वो है तीनों को जो है डबल टाइम मतलब दुगने समय तक काम करना होगा। ठीक है। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री। तो ये सुनकर या ये जानकर वो तीनों क्या है, बहुत क्रोधित हो गए। एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट। एज का मतलब होता है जो किनारा या छोर होता है किसी चीज़ का, वो। तो उन तीनों ने क्या किया, उस रेगिस्तान के किनारे पर एक पंचायत बुलाई। एंड द कैमल कम चेविंग कड एंड लाफ्ड एट देम। और जो कैमल था वो, चेविंग होता है जो जुगाली करना या मुंह चलाना होता है, जैसे पशु चलाते हैं वैसे। तो जो कैमल है वो जुगाली करता हुआ वहाँ आया और क्या करा, लाफ्ड एट देम, और उन तीनों पर हंसा। देन ही सेड हेम्प, और उसने फिर क्या कहा, केवल हेम्प कहा। एंड वेंट अवे अगेन, और दोबारा वहाँ से चला गया। Presently there come along the jinn who was in charge of all deserts, rolling in a cloud of dust। तो जिन होता है, सभी को पता है जैसे जिन होता है। और चार्ज का मतलब होता है कोई कार्य अपने ऊपर लेना। और क्लाउड मतलब क्लाउड ऑफ डस्ट, जो धूल भरे बादल होते हैं। तो फिर तब वहाँ कौन आया, एक जिन जो जिसने पूरे रेगिस्तान का क्या था, कार्यभार संभाला हुआ था। वो धूल भरे बादलों के ऊपर सवार होकर वहाँ आया। ठीक है, आगे देखो। जिन ऑफ ऑल डिजर्ट सेड द हॉर्स, इट इज़ राइट ऑफ एनीवन टू बी आइडल। तो आइडल होता है मतलब जो काम करने का आलसी होते हैं, लेजी टाइप जो वो। ठीक है। तो घोड़े ने कहा जिन से, घोड़े ने कहा कि सभी रेगिस्तान के जिन क्या किसी के लिए आलसी बैठना या खाली बैठना ठीक बात है, मतलब कोई काम नहीं करना। सर्टेनली नॉट सेड द जिन। सर्टेनली होता मतलब यकीनन, मतलब पक्का नहीं, यकीनन नहीं। सेड द जिन, जिन ने कहा। वेल ठीक है, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा। देर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ यूर डिजर्ट विद ए लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, ही वॉन्ट ट्रोट। तो ठीक है, सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा कि यहाँ जंगल में क्या है, जंगल के बीच में एक चीज़ रहती है जिसकी क्या है, लंबी तो गर्दन है और लंबे लेग्स हैं। और जिसने क्या नहीं किया है, सुबह से, सोमवार की सुबह से कोई भी काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रोट। ट्रोट होता मतलब काम करते रहना या व्यस्त रहना।
वह काम में व्यस्त नहीं रहना चाहता। यहाँ उठ की बात हो रही है, ठीक है। व्यू व्यू होता है सचमुच। सेड द जिन विशल, विशल होता है सीटी बजाना। तो क्या सचमुच ऐसा ही है? जिन ने सीटी बजाते हुए कहा। डैट्स माई कैमल, यह मेरा ऊँट है। वट वट डज ही से अबाउट इट, उसने काम के बारे में क्या कहा? किसने? ऊँट ने, ठीक है। ही सेज हेम्प, वह केवल हेम्प कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लाऊ, वह हल भी नहीं चलाता। प्लाऊ होता है हल। सेड द ओक्स, बैल ने कहा कि वह केवल हेम्प कहता है और ना ही हल चलाता है। ये बात किसने कही? बैल ने कही। वेरी गुड सेड द जिन, बहुत अच्छा, सेड द जिन, जिन ने कहा। आई विल हेम्प हिम इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, क्या कहा जिन ने फिर? कि अगर तुम शांति से या सब्र से क्या करो, थोड़ा इंतज़ार करो कुछ मिनट के लिए, तो मैं उसे क्या कर दूंगा? व्यस्त कर दूंगा, मतलब काम पर लगा दूंगा, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। और पिछले लेक्चर की तरह ही वैसे ही लिखना है इसको। पहले इंग्लिश लिखोगे फिर इसकी हिंदी। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ओके, थैंक यू।